जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हफीज साहब हैं आज। इनका जो सरनेम है मेरे वाले साहब वाला ही नाम है। अल्लाह ताला हफीज साहब को कामयाब करे। हफीज साहब को पिछले 1-2 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे, और जब हफीज भाई ने मुझे बताया उनका तरीक़ाकार शेयर को पिक करने का बिल्कुल ठीक नहीं था। वही मसला कि सुनती सुनाई लोगों से बात लेके लोग गलत आपको चीज़ें दिलवा देते हैं और आपके पास उसकी वैल्यूएशन नहीं होती। अब हफीज़ भाई को मैंने फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम दिया है अपना। मैंने इनको समझाया है कि अगले 90 दिन में इन्होंने काम कैसे करना है, इन्होंने एंट्री एग्जिट कैसे करनी है मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर, और इन्होंने क्या गलतियां माजी में की हैं जो इन्होंने नहीं करनी। किसी भी कंपनी में सरमाया करने से पहले कंपनी को समझ लेना बड़ा ज़रूरी है। तो हफीज़ भाई आपको समझ आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं? किसी शेयर का नाम नहीं ले सकते लेकिन कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि क्लियर हुए हैं या नहीं। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मेहनत से और तवज्जो से हमें वो गाइड किया है, और बहुत से नए कंसेप्ट क्लियर हुए। कुछ बेसिक चीज़ें जो सुन के सुना के वो चीज़ें शुरू की थी, लेकिन ये जो आपने 90 डेज़ का बताया और वो जो सिंपल और स्टडी चलने का वो हाँ बताया जी। है, वो इंशाल्लाह इसका काफ़ी काम आएगा, और इंशाल्लाह राब्ता रहेगा अक्सर इस बिल्कुल सिलसिले में। बिल्कुल अक्सर बंदे, यहाँ हफीज़ भाई मुझे इजाज़त दें, अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं और वो ये समझते हैं कि ब्रोकर हजरात हमें गाइड करेंगे। ब्रोकर जो हैं वो गाइड नहीं करते, वो अपने कमीशन के चक्कर में हैं। बट एक तो उनमें अहलियत नहीं है गाइड करने की। दूसरा, अगर जो ज़्यादा तेज़ हैं कॉरपोरेट में आप जाते हैं तो मार्केट मेकर, मार्केट मूवर, यानी बड़ी मछली के पर्पस को सर्व करता है। जब वो खरीद रहा होता है तो आपको कहता है बेचो, जब वो बेच रहा होता है तो आपको कहता है खरीदो, हाई प्राइस पे लो, लो प्राइस पे बेचो, ताकि आपको लॉस हो, मार्केट मेकर मार्केट मूवर को फायदा हो। अगर इस बात को आपको समझना है तो मैं एक मूवी की फॉर्म में, बहुत बार मूवी में बात कह चुका हूँ, बाजार, सैफ अली खान की फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है, या सीडी आपको मिल जाएगी बाजार से। आप वो बाजार फिल्म देखें, उसमें पंप एंड डंप जो है, जैसे एक कुछ शेयर थे, हम नाम नहीं लेंगे, जो हफीज़ भाई के पास भी पंप एंड डंप वाले थे। पंप एंड डंप स्टॉक मार्केट में कहते हैं पंप करना, जैसे मोटर चलती है पानी को टैंकी में चढ़ाती है ना, पंप करना, आर्टिफिशियली प्राइस को राइज करना। वो क्या करते हैं कि पहले उस शेयर को लो प्राइस पे अकोमोलेट कर लेते हैं, उसके बारे में अफवाहें फैला के। गंदे शेयरों में ज़्यादा पंप एंड डंप चलता है, अच्छों में नहीं चलता। फिर उसके बारे में कहानियां सुनानी शुरू कर देते हैं और उसकी प्राइस को पंप करना शुरू करते हैं, आपस में खरीदो फरोख्त करके। मार्केट को अभी नहीं पता होता और उसकी अफवाहें खुले दिल से फैलाते हैं। जब वो ऊपर ले जाते हैं लोग, हफीज़ भाई की तरह शरीफ लोग हैं, कोई रिटायरमेंट हुई, कहीं से पेमेंट आई, कहीं से पैसा आया, वो मार्केट के अंदर ब्रोकर से जाके पूछते हैं। वो कहता है देखें जी ये रोज़ 8 आने बढ़ रहा है, रोज़ 1 रुपया बढ़ रहा है। वो पहले 2 दिन देखते हैं, कहते वाह जी वाह, रुपया बढ़ रहा है, इसने जी अगर वो 10 रुपये का शेयर है, इसने जी 50 पे चले जाना है। अब आप जैसे ही लेते हैं तो एक आध बार हो सकता है कि एक आध दिन ऊपर जाके उसके बाद उसकी प्राइस गिरनी शुरू हो जाती है। वो वजह यह है कि उस बबल ने बस्ट हो जाना है, वो कंपनी लॉस में है, वो आपको मिसलीड किया गया है, आपको मिसगाइड किया गया है, आपको कंपनी चेक करनी नहीं आती, उसका उन्होंने एडवांटेज लिया है और आपको माल पहना दिया है। तो आपने यही, आज मैंने हफीज़ भाई को कुछ पैरामीटर्स बताए हैं कि मैंने उनको ये जब सेशन शुरू किया था तो मैंने उनको कहा था कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि जवाब साहब कहते हैं तो ये शेयर ले लो। भाई साबित करें जवाब साहब, वो बताएं कि क्यों कह रहे हैं, कैलकुलेशन की बेस के ऊपर बताना है ना। आप किसी भी दुनिया में कारोबार करेंगे तो आप किताबें देखेंगे कंपनी की, कुछ पैरामीटर्स बेसिक देखेंगे, उन पैरामीटर्स पर आप फैसला करेंगे ना, वरना तो डब्बे में बंद तो नहीं चीज आप ले लेंगे। तो यही हमारी आज का जो सेशन था, उसकी डिस्कशन थी कि कभी भी मेरे कहने से भी, मैं तो इसीलिए शेयरों का नाम लेता ही नहीं, बहुत सारे लोगों के पेट में जो मुफ्त खोरे हैं उनके दर्द भी होती रहती है कि जी इसी तरह शेयर, और मैं इसलिए नहीं देता कि किसी मुफ्त खोरे को फायदा ना हो जाए, मैं इसलिए नहीं लेता हूं कि आज मैं कह दूं कि ये ले लो और 3 महीने बाद उस कंपनी के अंदर कोई मसला आ जाए और मैं फिर अब क्या हर के घर टेलीफोन करके कहूंगा क्या बेच दो। पहले तो ये इलीगल है, मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करना इलीगल है। किसी भी शेयर को, यहाँ पे 2-4 वो फ्रॉडिये बैठ जाते हैं शाम को, फलां साहब वो हर शेयर का बताना शुरू कर देते हैं, ये ले लो ये बेच दो। इट इज इलीगल, अनएथिकल, बाहर के मुल्कों में जेल हो जाती है इसके ऊपर। आप पब्लिकली जाके ये पंप एंड डंप है, ये क्राइम है,
आप किसी भी शेयर को नहीं लोगों को कह सकते कि लो, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में लोग जनाब खुलेआम हर बंदा लगा हुआ है, तो पहले तो ये एथिकली गलत है। दूसरी बात, अगर फर्ज करें आज वो कंपनी ठीक है, 6 महीने बाद कंपनी के अंदर कोई इशू आ जाता है, तो मैं आपके घरों में टेलीफोन करके आपको मैं तो भेज दूंगा अपने, मैं आपके घरों में टेलीफोन तो नहीं करूंगा। लिहाजा आपको मछली पकड़नी मैं सिखाऊंगा, आपको जब एनालाइज करना सिखाऊंगा, आपको जब पैरामीटर्स बताऊंगा, तो आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी फैसला लेने के लिए कि आपने इस कंपनी को रखना है या बेचना है। आपको खुद पता चलेगा कि यार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डैम्पन हो रही है, इसके फैक्टर्स डैम्पन हो रहे हैं। ये तरीका है इसे चेक करने का। जब आपके हाथ में खुद चेक करने का तरीका आ जाएगा, तो आप किसी के हाथों में बेवकूफ नहीं बनेंगे। इवन मैं भी कहूंगा तो आप नहीं लेंगे, और मैं यही चाहता हूं। मैं इस काम में लोगों को इसीलिए लेने के लिए आया हूं। मैं उन्हें ये नहीं कहता कि लोग मुझे फॉलो करें, मुझे तो लोग बड़े पैसे देने को तैयार हैं कि मैं बाइंग सेलिंग कॉल्स दूं, मैं नहीं देता। मैं कहता हूं सीखो, जैसे मैंने सीखा है, जो कॉल मैंने देनी है तुम कॉल अपनी खुद जनरेट करो। 1 सेशन ले लो, 2 ले लो, मैं सिखाता हूं, समझाता हूं, पैरामीटर्स बताता हूं, उसको समझ के करो, ताकि हफीज भाई जैसे जो शरीफ लोग हैं ये ब्रोकरों के हाथों ना, मतलब मैं नहीं को बल्कि थोड़ा सा शुरू में थोड़ी सी सख्त बात ही कह दी कि आपका जो एडवाइजर है उसको जूते लगने चाहिए, जिस तरह के उसने आपको मशवरे दिए हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार, अगर आपको काम नहीं आता, आप लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो आप लोगों को गलत मशवरे दे देते हो। यार आपको एवेल्यूएशन आती नहीं है कंपनी की निकालनी, आप ऐसे मुंह आगे कह रहे हो ये ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, उसके पैसे आधे हो जाते हैं, वो फिर मार्केट को गालियां देता है और गालियां देते हुए निकल जाता है। तो अब ये मैं हफीज भाई आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मुझसे उस दिन एक हमारे दोस्त हैं, एक महफिल में, उन्होंने मुझे कहा कि जी जवाब साहब मार्केट नीचे आती है तो आप जो है आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, जो चीजें हैं वो लो। मैं कहता हूं कि जब मार्केट नीचे आती है तो अक्लमंदों के लिए अपॉर्चुनिटी और बेवकूफों के लिए थ्रेट। अगर फर्ज करें कोई कंपनी 100 रुपए की है और उसकी डिविडेंड 10% उसकी डिविडेंड यील्ड है, अगर वो शेयर 50 पे आ जाएगा तो उसकी डिविडेंड तो डबल हो गया ना, 20% हो गई। तो बाय बनती है या सेल बनती है? अगर अच्छी कंपनी है और अगर आप ओवर इन्फ्लेटेड और गलत और गंदी कंपनी ले रहे हैं तो उसने तो गिरना ही करना है, और गिरने के बाद फिर उसने नहीं चढ़ना। सो ये एक लॉन्ग डिबेट है, इंशाल्लाह चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फात भाई, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, और एक और वीडियो में आप सबसे ऑडियंस से मिलेंगे। खुदा हाफिज।